हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को ब्याज ज्ञात करने का तरीका कि ब्याज किस प्रकार से निकाला जाता है। सो मेरे वीडियो से बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो में सारा चीज क्लियर कर दूंगा कि ब्याज किस प्रकार से निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं एक प्रश्न लिखा गया है, इसी प्रश्न के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि ब्याज होता क्या है तथा ब्याज निकाला कैसे जाता है। प्रश्न दिया गया है कि 1000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 1000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। इस प्रकार से प्रश्न दिया गया ब्याज का, और ब्याज किस प्रकार से निकाला जाए उसी चीज के बारे में बतला रहा हूँ। सबसे पहले मैं समझा रहा हूँ कि ब्याज होता क्या है तथा इसमें जो जो भी चीज आते हैं उसका थोड़ा सा बेसिक जानकारी में बतला दे रहा हूँ। जैसे कि इसमें क्या होता है, एक तो होता है मूलधन, एक होता है मूलधन, दूसरा होता है ब्याज, समझिए ध्यान से, दूसरा क्या होता है ब्याज होता है, तीसरा होता है दर, और चौथा चीज क्या होता है समय होता है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो मिश्रधन के बारे में जानेंगे, लेकिन अभी इसमें इतना ही जानते हैं कि मूलधन क्या होगा, ब्याज क्या होगा, दर क्या होगा और समय क्या होगा। मूलधन की हम बात करें तो मूलधन का मतलब क्या होता है कि जब किसी से हम कर्ज लेते हैं या कर्ज किसी को देते हैं। जैसे कहने का मतलब है, मान लीजिए हम किसी से 5 रुपया उधार लिए या 5 रुपया किसी को उधार दिए तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। उसके बाद में ब्याज की बात करें तो ब्याज क्या होगा, तो मूलधन पे जो भी एक्स्ट्रा पैसा, मान लीजिए हम किसी से 5 रुपया ब्याज के रूप में लिए थे, 5 रुपया लिए और इस पे हमें क्या करना पड़ रहा है, 2 रुपया और एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो ये 2 रुपया जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे, इस 5 रुपये के मूलधन पर 2 रुपया क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। दर की हम बात करें तो दर क्या होता है, दर का मतलब जैसे हमने आपको दिए 5% के लिए कि 5% इस पे दर हम लेंगे, ठीक है, तो ये दर कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। उसके बाद में समय, समय का मतलब क्या होगा, तो समय का मतलब मैंने आपको दिया कि 5 महीने के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए या 5 वर्ष के लिए, तो ये क्या कहलाता है, समय कहलाता है। तो इस प्रकार से हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा चीज समझ गए। अब हम चलते डायरेक्टली प्रश्न की ओर, प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ प्रश्न क्या दिया गया कि 1000 रुपये का 5% वार्षिक दर से, 1000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो इस वाले प्रश्न में देखिए, सबसे पहले मैं विदाउट फॉर्मूला के इसको हल करके बतलाऊंगा, उसके बाद फॉर्मूला के बेस पे मैं इसको हल करने का तरीका बतलाऊंगा। तो चलिए अब सबसे पहले समझते हैं फॉर्मूला पे किस प्रकार से हल किया जाता है। फॉर्मूला बेस पे यहाँ पे 1000 रुपये दिया गया है, 1000 रुपये इसमें क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, 1000 रुपया, तो 1000 रुपया मूलधन बराबर लिखेंगे। उसके बाद दर की बात करें तो दर यहाँ पे कितना दिया गया, 5% दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न में दर क्या कर रहा है, 5% हो गया। इसके बाद में समय की बात करें तो 5 वर्षों के लिए कह रहा है, यानी कि इसमें समय क्या हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। समय क्या होगा, 5 वर्ष हो गया। तो इस प्रकार से सारा चीज हमें पता चल गया। अब हम डायरेक्टली इसका फॉर्मूला की बात करेंगे, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर, हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला को, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय गुणे दर बाटा के क्या होता है, 100 होता है। यही फॉर्मूला होता है, इसी पे बैठाइएगा आपका आंसर आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। मूलधन कितना दिया हुआ है, तो मूलधन दिया हुआ है 1000 रुपया, 1000 रुपया करेंगे, गुणे यहाँ पे दर कितना, समय दिया है 5 वर्ष या 5 करेंगे, दर कितना दिया गया है, 5% दिया, 5% करेंगे, बाटा क्या करेंगे, 100। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसको अब काटते हैं, काटिएगा, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे जो बच गया उसको हम आपस में गुणा करेंगे। जैसे कि बचा क्या, 10 गुणे 5 गुणे 5, 10 गुणे 5 गुणे 5 करिएगा, 5 25 250 होता है, यानी कि 250 रुपया क्या आ गया, इसका ब्याज आ गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रश्न का ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन अगर यदि इसको बिना फॉर्मूला को ज्ञात करना है तो किस प्रकार से ज्ञात करिएगा, उसी चीज को मैं बतला रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे बिना फॉर्मूला को इसको बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया मूलधन क्या देगा, 1000 रुपया देगा, 1000 का दर कितना, 5%, यहाँ पे लिखेंगे 5%। अब यहाँ पे 1000 का 5% आपको निकालना है तो निकालिए, 1000 का 5% नहीं कि 5/100 करिएगा। यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा,
5 गुणे 10 यानी कि 50 हो जाएगा। 10 गुणे 5 करिए क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो पहले वर्ष का ये ब्याज क्या निकला, 50 रुपया निकल गया। तो इसी तरह से 5 वर्षों का कह रहा है, तो पहले वर्ष का 50 रुपया होगा, तो दूसरे वर्ष का भी क्या हो जाएगा, 50 रुपया होगा, निकल के आएगा। तीसरे वर्ष का भी निकालिएगा तो 50 रुपया आएगा। चौथे वर्ष का निकालिएगा 50 रुपया आएगा। ठीक है, हर एक वर्ष को निकालना है। चौथे वर्ष का 50 रुपया और फिर 5वें वर्ष का निकालेंगे तो 5वें वर्ष का भी 50 रुपया आएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे पहले वर्ष का निकाले, दूसरे वर्ष का इसी प्रकार से निकालेंगे, तीसरे वर्ष का इसी प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज निकालना है, इसलिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कहेगा तो उसमें थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे 5वें वर्ष का क्या होगा, 50 रुपया हो गया। अब इन सबको ऐड कर लीजिए टोटल ब्याज को, तो जीरो यहाँ पे होगा, 5 5 10 5 15 5 20 और 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी कि 250 रुपया आ गया। तो इस प्रकार से विदाउट फॉर्मूला के भी ऐसे प्रश्न को ब्याज निकाल सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।